तो हम लोग यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी देख रहे थे, है ना, रॉड के लिए देखे थे, अभी रिंग के लिए देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो रिंग यहाँ पे बोला जाएगा तो रिंग ऑफ, ठीक है, उसका जो थिकनेस बहुत कम होगा, जैसे तुम्हारा बेंगल मान सकते हो, है ना, जो तुम यहाँ पे देखते हो, तो रिंग ऑफ नेग्लेजिबल थिकनेस, है ना, ऐसे हम लोग यहाँ पे जो कंसिडर किया जाएगा। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो रिंग होगा, सर्कुलर रिंग होगा इस तरीके से, है ना, हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिंग होगा तो ऐसे ही सर्कल ही मान सकते हो हम लोग यहाँ पे, एक बेंगल जो तुम ले सकते हो हम लोग यहाँ पे अपना, है ना। अच्छा, ये सही से यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है, इधर तुम यहाँ पे देख सकते हो रिंग में जो इधर तो बाकी जगह पे तो उसका है नहीं, उसका जो अ, मतलब क्या बोलते हैं मास है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन इधर तो होगा ही नहीं हम लोग यहाँ पे। जो भी चार्ज यहाँ पे दोगे तुम यहाँ पे, है ना, चार्ज यहाँ पे तुम दोगे, तो इसी में यहाँ पे लेंथ में इसका जो सर पेरीमीटर जो बोल सकते हैं यहाँ पे इसका, इसमें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी हो जाएगा। तो अगर इसका यहाँ से इसका डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे फिक्स है, हम लोग यहाँ पे ना रेडियस हम लोग यहाँ पे फिक्स है, हम लोग यहाँ पे रेडियस यहाँ पे तुम फिक्स मान सकते हो यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि जो इसका तुम यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली क्या करोगे, एक पर्टिकुलर लेंथ हम लोग यहाँ पे लेंगे, है ना, एक पर्टिकुलर लेंथ, इसमें क्या हो जाएगा, वही तो लेमडा होगा, है ना, इस पर्टिकुलर लेंथ में कितना हम लोग यहाँ पे चार्ज है, डेंसिटी हम लोग यहाँ पे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हम लोग यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट यूज करेंगे ऑब्वियसली। तो पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे जो टोटल लेंथ हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से बेसिकली तुम मान सकते हो कि ये लेंथ में, है ना, ये लेंथ हम लोग यहाँ पे में चार्ज है, ये तुमको देखना है बेसिकली, है ना, इस लेंथ में कितना चार्ज हम लोग यहाँ पे है। अरे ओके भाई, ओके, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लेंथ में कितना चार्ज है हम लोग यहाँ पे ये देखना है। तो इस केस के लिए हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे कितना चार्ज है ना। तो बेसिकली इसको ऐसे मतलब ये वाला सिंपल एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना, ये होता है हम लोग ये फिक्स है, ये एंगल है थीटा, है ना, इस पर्टिकुलर लेंथ में। तो अगर ये हम लोग यहाँ पे आर है, ठीक है, तो ये एंगल हम लोग यहाँ पे डी थीटा होगा, स्मॉल एंगल डी थीटा, तो ये हम लोग यहाँ पे डी एक्स होगा या डी एल होगा, जो भी हो जाएगा, ये आर्क, है ना, यहाँ पे इतना में कितना लाइन चार्ज डेंसिटी में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या देखोगे हम लोग यहाँ पे जो भी डी एक्स है, डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, आर डी थीटा होगा, है ना, ये लेंथ हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो लेमडा इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है हम लोग यहाँ पे डी क्यू अपॉन डी एल होता है। तो डी एल इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा बेसिकली डी एल, तो डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर डी थीटा होगा, वही हो जाएगा लाइन एलिमेंट पोलर कोऑर्डिनेट में, बेसिकली ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, ये होगा हम लोग यहाँ पे। तो वही करना है तुमको, यहाँ पे क्या फाइंड करना है तुमको, डी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे अभी, ठीक है, बेसिकली होता है लेमडा डी एक्स, और टोटल क्यू हम लोग यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करते हैं लेमडा डी एक्स का, लेकिन यहाँ पे जो डी एक्स है बेसिकली है क्या, आर डी थीटा है, ये वाला जो है स्मॉल, ये वाला जो लेंथ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको तुम लिखोगे जो भी लेमडा और आर, आर तो फिक्स है डिस्टेंस हमेशा, क्या हो जाएगा डी थीटा, थीटा हम लोग यहाँ पे इतना एंगल तक हम लोग यहाँ पे चलिए स्मॉल हम लोग यहाँ पे लिया है, समझ में आया थोड़ा बहुत यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो लेमडा अगर यहाँ पे तुमको देगा तो लेमडा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा देगा, जो भी होगा, है ना, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तुम देखोगे जब भी लेमडा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा देगा तो वहाँ पे तुमको कौन सा चार्ज डेंसिटी यूज करना पड़ेगा, लाइन चार्ज डेंसिटी यूज करना पड़ेगा। ओके, ये आर फिक्स है। तो यहाँ पे तुमको जो गिवन रहेगा लेमडा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। समझ में आया कैसे करना है, कैसे करना है समझ में आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जाएगा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखो, क्वेश्चन ये बोला गया है, क्वेश्चन ये बोला गया है, ठीक है, क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तीन चार क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट, ठीक है, और साइन थीटा, या लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट कॉस थीटा, मान लो इस तरीके से यहाँ पे जो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी वेरी करता है अलग अलग एंगल पे, इस तरीके से वेरी करता है, थीटा है ना, थीटा कॉस थीटा। ओके, तो हमको टोटल फाइनल करना है, टोटल चार्ज क्या होगा, है ना। सेकेंड हम लोग का देखना है लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट साइन थीटा, इस केस में भी तुमको वहाँ पे टोटल चार्ज हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग को, ठीक है। और जल्दी फाइंड आउट करो यहाँ पे क्या होगा, तुम लोग फाइंड करो यहाँ पे, ये सब छोटा छोटा चीज़ हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है तुमको। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे आगे, ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट, है ना, और कॉस स्क्वायर थीटा, ये बस इंटीग्रेशन का ही गेम है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे देखोगे। और लेमडा नॉट इज इक्वल टू, है ना, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे लेमडा नॉट साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट साइन स्क्वायर थीटा, ये तुमको देखना है क्या हो। इसको फाइनल करोगे हम लोग यहाँ पे, फाइनल करो फटाफट चलो। तो सब में क्वेश्चन वही है, क्या है, फाइंड द टोटल चार्ज फॉर द गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुमको दिया है हम लोग। एक आध तो ट्राई करके बताओ आंसर, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे करेंगे क्वेश्चंस,
ठीक है। तो अभी तुमको क्या करना था यहाँ पे, लैम्डा इक्वल लैम्डा नॉट कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये सर्कुलर रिंग है ना, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हम लोग यहाँ पे, तो इसमें तुमको देखोगे हम लोग यहाँ पे सर्कुलर रिंग में हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे क्यू इज इक्वल टू, मैं सीधा लिखूँ क्या, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई, ठीक है, डी एल या डी एक्स या डी क्यू बाई, ठीक है, क्या लिखेंगे आर डी थीटा, ऐसे हो जाएगा। तो क्यू इज इक्वल टू बेसिकली लैम्डा आर डी थीटा। तो बेसिकली आर तो फिक्स है, तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा डी थीटा, 0 to 2 पाई तक। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये इंटीग्रेशन करने लायक इंटीग्रेशन है क्या, ये कॉस थीटा डी थीटा का? भाई ये कंप्लीट साइकिल में ना कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हमेशा 0 होगा, ये कंप्लीट साइकिल में साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमेशा 0 होगा। साइन मतलब क्या, एरिया ने द कर्व, जितना एरिया पॉजिटिव है जितना उतना एरिया नेगेटिव हो जाएगा। इसका एरिया तुम देखोगे यहाँ पे, इधर ऐसे आओगे तो डायरेक्शन देखोगे तो इन साइड होगा कर, तुम यहाँ पे इसके डायरेक्शन में अपना वो घुमाओ, कर्ल जो फिंगर को करो, तो वो जो थंब है नीचे जाएगा, फिर यहाँ से जब ऐसे आएगा, ठीक है, थंब है ऊपर आ जाएगा, तो टोटल हम लोग यहाँ पे एरिया यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा का एक कंप्लीट साइकिल में टोटल एरिया जो होता है वही होता है इंटीग्रेशन, तो 0 होता है। तो इसको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, तुम कर सकते हो कॉस थीटा को माइनस साइन थीटा करके हम लोग। तो ऐसी चीज़ों को लेकिन अब एग्जाम्स में मत करना है, ये सब चीज़ों को सीधा 0 आएगा। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, आर लेमडा नॉट 0 to 2 पाई, भाई ये कॉस थीटा डी थीटा है, कॉस स्क्वायर होता तो अलग बात होता, तो सीधा ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं करूंगा, यहाँ पे क्या कर जाऊंगा हम लोग यहाँ पे सेम चीज करता हूँ, क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, बेसिकली लेमडा आर डी थीटा हो जाएगा 0 to 2 पाई, है ना, फटाफट करना है हम लोग यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सीख रहे हैं तो धीरे धीरे करेंगे। लेमडा का वैल्यू पुट करूंगा, लेमडा नॉट साइन थीटा, है ना, साइन साइन थीटा और आर डी थीटा हो जाएगा आर डी थीटा, है ना, पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग यहाँ पे। तो 0 to 2 पाई, तो जो जो बाहर है उसको बाहर निकाल दोगे, लेमडा नॉट भी है आर भी है, और 0 to 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। तो ये क्या होगा भाई बताओ, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करोगे यहाँ पे करके देखो, साइन थीटा में आ जाएगा कॉस थीटा, है ना, माइनस कॉस थीटा, कॉस 2 पाई 1, कॉस 0 1, 1 - 1 0, ऐसे भी आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऐसे तुमको करना है हम लोग यहाँ बेसिकली। सर तो चार्ज तो है ना, लेकिन सर रिंग में तो टोटल चार्ज 0 कैसे हुआ? चार्ज देखो, चार्ज ऐसे देखो, अलग अलग जगह पे चार्ज अलग अलग है, इसका मतलब वही है, हो सकता है तुम वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, चार्ज अगर 0 होगा ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज को तुम डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो, तो इसको समझो ऐसे हो सकता है यहाँ पे, है ना। देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, चार्ज डेंसिटी है, किसी किसी एरिया पे चार्ज है, तो भाई इसका मतलब ये भी हो सकता है, जैसे मैं रिंग लेता हूँ यहाँ पे, है ना, तो ऐसे भी तो हो सकता है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक के लिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे भी हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो। यहाँ पे यहाँ तक के लिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, ऐसे भी हो सकता है। टोटल चार्ज अभी टोटल चार्ज तो 0 हो सकता है ना भाई, अब ऐसे नहीं कि चार्ज ही नहीं है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पे इधर भी तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो भी तुम यहाँ पे बोल सकते हो, एक साइड में पॉजिटिव ले लो एक साइड में नेगेटिव ले लो, ऐसे भी तुम यहाँ पे मान सकते हो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव, है ना, इस तरीके से नेगेटिव। तो ऐसे चार्ज, लाइन चार्ज मतलब क्या, एक पर्टिकुलर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है वो बताता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इस तरीके से। लेकिन टोटल चार्ज हम लोग यहाँ पे 0 हो भी सकता है हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हम लोग यहाँ पे चीज़ों को, है ना। तो ऐसे नहीं कि इसका मतलब टोटल चार्ज जब यहाँ पे यूज़ करोगे, ठीक है, तो अब इस एरिया में चार्ज है कि नहीं बताओ, इस अब मैं तुमको बोलूंगा चलो यहाँ पे बताओ कि यहाँ से यहाँ तक, मान लिया मैं इसको एंगल देता हूँ 0 to 45 डिग्री, हाँ यहाँ से डी थीटा इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक कुछ चार्ज होगा ही होगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। तो इसको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई टोटल चार्ज तो 0 है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 0 होगा, ऐसे जरूरी नहीं है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 0 नहीं होगा ना, जरूरी नहीं है हम लोग, समझ में आया हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एंगल मेरा 0 to 2 पाई तक ना देखे, मैं बोलूँगा कि यहाँ पे 0 to 90 तक कितना है मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, तब देखना कुछ वैल्यू आएगा तुमको यहाँ पे। इस एरिया में कितना है लेमडा, या टोटल यहाँ तक का चार्ज कितना है ना, यहाँ पे ऐसे ओवरऑल तुमको दिखा गया हम लोग को। हो भी सकता है ऐसे, है ना। तो ऐसी चीज़ों से हम लोग पे थे घबराना नहीं है हम लोग को। ओके, साइन वाला में भी ऐसे होगा हम लोग को। अब तुम कॉस स्क्वायर थीटा होगा, इसके लिए फाइनल करो तो क्या आएगा, फटाफट फाइनल करो चलो, लेमडा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा या लेमडा नॉट साइन स्क्वायर थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तुम बताओ। तो ये इन चीज़ों को तुमको करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम यहाँ पे कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, जो भी आएगा हम लोग यहाँ पे। तो लेमडा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा का तुम इंटीग्रेशन करोगे हम लोग यहाँ पे कहाँ तक, टोटल हम लोग यहाँ पे 0 to 2 पाई तक करोगे हम लोग यहाँ पे। तो कॉस स्क्वायर थीटा को फिर तुम यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, 1 - ठीक है, जो तुम कॉस थीटा का होता है ना, तो 2 cos² θ - 1 होता है, उसी से तुम यहाँ पे किया कर रहे होगे ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है।
या मैं तुमको एक चीज़ बताया गया था जब इंटीग्रेशन का रिडक्शन फार्मूला, उससे भी कर सकते हो लिमिट, अगर तुम करना चाहते हो तो, है ना, अपने हिसाब से तुम यहाँ पे देख सकते हो। कर लोगे ये वाली चीज़, ठीक है। तो इसका आंसर देता हूँ तुमको, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली क्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, लेमडा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा आर डी थीटा, है ना। ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 0 to 2 पाई, यही हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फार्मूला नहीं लिखूंगा, 0 to 2 पाई तक ये हो जाएगा हम लोग का। तो क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट आर और 0 to 2 पाई तक, इसका जब तुम करोगे कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का, है ना, तो क्या आ जाएगा 0 to 2 पाई तक जब करोगे हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, एन माइनस, देखो लिमिट क्या है, 0 और 2 पाई ऐसे है, तो मैं डायरेक्टली वाला फार्मूला भी यूज कर सकता हूँ, रिडक्शन फार्मूला, n-1/n और n-2 हो जाएगा, तो cos टू पावर 0 1 का ये हो जाएगा n, मतलब 2 - 1/n। देखो मैं ये वाला फार्मूला करता हूँ, ये रिडक्शन फार्मूला तुमको बताया था यहाँ पे, ये लिमिट यहाँ पे पुट करना है जो भी था, तो ये हो जाए 1/2 और 0 to 2 पाई डी थीटा, यानी कि पाई आएगा। या तुम जो टिपिकल मेथड है उससे करो, क्या मेथड है हम लोग यहाँ पे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है हम लोग यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, दोनों के लिए, है ना, साइन स्क्वायर और कॉस के लिए। तो यहाँ से तुमको, है ना, बेसिकली तुमको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कॉस 2 थीटा प्लस 1/2, वही हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करना है। तो जो भी तुम यहाँ पे करना चाहते हो, है ना, तो बेसिकली ऐसे चीज़ों में जब लिमिट इस तरीके का मिला, 0 to 2 पाई, 0 to n पाई या n पाई/2 जब रहे, याद करो मैं तुमको बोला था हम लोग यहाँ पे n पाई/2 से एक रिडक्शन फार्मूला तुमको बताया था ना इंटीग्रेशन करने के लिए इजीली, तो वो भी यूज़ कर सकते हो या ये भी यूज़ कर सकते हो, तुम्हारे मर्जी है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जैसे साइन की पावर 4 रहेगा तो कैसे करोगे हम लोग यहाँ पे, है ना, साइन क्यूब में तो हम लोग का ये हो जाता है हम लोग यहाँ पे 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा से हम लोग यहाँ पे करते हैं, है ना। तो साइन थी थीटा इज इक्वल टू, तो इस तरीके का भी अगर आएगा क्वेश्चन में आ सकता है हम लोग यहाँ पे, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन चीज़ है वहाँ पे, तो उन उन सब चीज़ों के लिए जो रिडक्शन फार्मूला तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कर लोगे यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आ जाएगा, टू इज इक्वल टू टोटल चार्ज आ जाएगा लेमडा नॉट आर और पाई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, टोटल पाई आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे तुम कर सकते हैं। हाँ जी, कर लोगे इस टाइप की चीज़ें, एग्जाम्स में आएगा तो कर लोगे ना इस टाइप की चीज़ें। ओके, तो एक तुम्हारा होमवर्क यहाँ पे लिख लो, है ना, तुमको करना है हम लोग यहाँ पे, जो क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे फोर्थ है, ये है लेमडा इज इस तरीके से दिया है, देखो लेमडा इज इक्वल टू, है ना, लेमडा इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे दिया है, अलग अलग दिया है, बेसिकली ये दिया है ना, लेमडा नॉट साइन थीटा, ये दिया है हम लोग यहाँ पे, जो थीटा 0 to पाई तक रहेगा, रिंग का ही केस है ना, रिंग वाला ही केस है। और उसके बाद दिया है लेमडा नॉट कॉस थीटा दिया है, कब हम लोग यहाँ पे पाई से 2 पाई तक दिया है, पाई से 2 पाई तक ये दिया है हम लोग को। इस केस में तुमको, ठीक है, रिंग में टोटल चार्ज हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग को। कर लोगे इसमें, तो इसका जो आंसर मैं ही बता देता हूँ, तुमको चेक करना हम लोग यहाँ पे, जो टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा नॉट आर टू। ओके, तो कर लेना इस टाइप का। तो अब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा कर लोगे, बस इंटीग्रेशन नहीं करना है ना। तो ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको यहाँ पे कर, तुम यहाँ पे करना, लिख लिया क्वेश्चन यहाँ पे लिख लो। ओके, तो अब हम लोग आप आते हैं लाइन चार्ज में, हम लोग देख लिए किसके किसके लिए, रॉड के लिए देख लिए, और हम लोग यहाँ पे रिंग के लिए हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब हम लोग सरफेस में आते हैं, है ना, सरफेस में हम लोग यहाँ पे आते हैं 2D में हम लोग यहाँ पे, या सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस पे हम लोग आते हैं, है ना, 2D में। जैसे इसका एग्जांपल में तुमको क्या बताया, डिस्क, ये बताया था हम लोग, है ना। तो बेसिकली ये हम लोग यहाँ पे, जिसमें ये रिंग था, ये हम लोग का डिस्क है ना, तो इसमें हर जगह पे हम लोग यहाँ पे डिस्क है ये, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखना है हम लोग यहाँ पे कि कैसे हम लोग यहाँ पे चार्ज हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होगा क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम पोलर कोऑर्डिनेट यूज करोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया एलिमेंट डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, ये होगा। ये कैसे आता है, बेसिकली इसको तुम इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हो ऐसे, ये अगर मेरा डिस्क है ना, तो यहाँ पे मैं कोई पर्टिकुलर एक एरिया लूंगा, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया इस तरीके से लूंगा, एक एरिया लूंगा हम लोग ऐसे ही लोगे यहाँ पे। हाँ, इसको इस तरीके से देख लो, एक एरिया एरिया एलिमेंट ऐसे ही लोगे ना, जिसका लेंथ और विड्थ होगा उसी को तो एरिया बोलेंगे, ऐसे यहाँ पे, है ना। तो ये बहुत इजीली तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो ये डिस्क है, तो एक एलिमेंट्री एरिया लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो एक एलिमेंट्री एरिया हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ से एक एलिमेंट्री एरिया लिया। तो इस एलिमेंट्री एरिया का, ठीक है, कहाँ क्या क्या डिस्टेंस हो रहा है देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कुछ उसका, ठीक है, आर है डिस्टेंस होगा, है ना, फिक्स नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। ये आर में थोड़ा सा चेंज होगा तो डी आर हो गया, ये
पहले यहाँ पे कुछ था, तो यहाँ से ऐसे जाएगा तभी तो लेंथ मिलेगा। तो ये जो एंगल है डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी चेंज तुमको चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, आर डी थीटा होगा। आर के ही होगा ना, अरे तुम यहाँ पे समझ रहे हो ना, यहाँ पे जो यहाँ पे इस तरीके से है, देखो इसका मेरे को एरिया निकालना है बेसिकली, ये एरिया। तो ये एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पहला चीज़ तो ये हो जाएगा, ये लेंथ, ये लेंथ हो जाएगा डी आर, ये है आर, ये तुमको चाहिए अभी लेंथ, है ना, तभी तो करोगे। ये लेंथ कितना हो जाएगा, अगर ये एंगल डी थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये जो लेंथ हो जाएगा आर डी थीटा होगा, ये वाला चीज़ है आर डी थीटा। तो लेंथ डिविड कर दोगे, आर डी आर डी थीटा, बेसिकली ये आ जाएगा इसका एरिया एलिमेंट, है ना। कोई भी हम लोग यहाँ पे ये डिस्क इस तरीके से तुम फॉर्म कर लो ऐसे, ठीक है, जो भी क्या टाइप का दिख गया है ना, जो भी है तुम समझ रहे हो। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे ये एलिमेंट तुमको मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये एरिया एलिमेंट तुमको लेना है डिस्क के लिए हम लोग यहाँ पे। हाँ जी, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ पे कैसे लेना है। बस अब इसमें तुमको सरफेस जैसे यहाँ पे था वैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन भी देगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुमको क्या करना है, हम लोग यहाँ पे डी क्यू इज इक्वल टू, बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, और डी ए की जगह क्या लिखेंगे, आर डी आर और डी थीटा। समझ में आ रहा है आर डी आर डी थीटा कैसे लिखे हम लोग यहाँ पे। ठीक है जी, ओके। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा आर डी आर और डी थीटा। यहाँ पे आर फिक्स नहीं है ना, यहाँ पे आर फिक्स नहीं होगा हम लोग। तो आर का जो लिमिट क्या होता है, आर 0 to मैक्सिमम आर तक जा सकता है, जो भी उसका रेडियस होगा, है ना, जिसका हम लोग यहाँ पे। और थीटा वही है, थीटा हो जाएगा 0 to 2 पाई तक जा सकता है थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट में 2D सरफेस है हम लोग यहाँ पे, है ना, 3D नहीं है हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर देंगे। तो क्यू इज इक्वल टू बेसिकली सिग्मा डी ही है, क्यू इज इक्वल टू, है ना, सिग्मा डी। ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ओके। तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करो। तो क्वेश्चन अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा। तो क्वेश्चन वही दिया है, क्वेश्चन उसी तरीके से आएगा जैसे वहाँ पे लाइन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, है ना, जो रिंग में इन टर्म्स ऑफ थीटा के फॉर्म में हमको दिया था, है ना। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बाकी का भी डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ जी, कर लोगे इस टाइप की चीजें। अब दें तुमको यहाँ पे क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे ना। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे ये फाइंड करना रहेगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे रहेगा, सर डिस्क की बात करें ना, डिस्क की बात करें तो डिस्क में टोटल चार्ज हमको फाइंड करना है। तो अगर बोला जाए कि कोई भी सरफेस चार्ज डेंसिटी इज वेरीज एज, पहला हम लोग को दिया है सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट, है ना, यहाँ पे है आर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमको यहाँ पे टोटल चार्ज फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे, टोटल चार्ज ऑन द डिस्क यू हैव टू फाइंड। सेकंड हम लोग यहाँ पे होगा, इसको फाइनल करना है तुमको यहाँ पे ना। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जो भी सरफेस चार्ज हम लोग को देगा, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट आर कॉस थीटा रहेगा। यहाँ पर भी तुमको टोटल चार्ज हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है, इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द डिस्क इज गिवन बाय दिस, ओके। ये तुमको फाइंड आउट करना है, करो यहाँ पे फाइंड करो क्या आएगा बताओ फटाफट। इंटीग्रेशन नहीं करना है यहाँ पे, और तुमको पता है क्या क्या, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, है ना। हम लोग सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट बाई आर और कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे फोर देखेंगे हम लोग यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, सिग्मा नॉट बाई आर साइन स्क्वायर, ये होगा, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे जल्दी फटाफट फाइनल करो क्या आ रहा है बताओ। आर तो है एक, आर स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो क्यू इज इक्वल टू, ठीक है ये है, तो हम लोग यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, क्या हो जाएगा सिग्मा और डी ए, सिग्मा इंटू डी ए, ये हो जाएगा। बेसिकली डी ए हम लोग यहाँ पे एरिया एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा को पुट करूंगा सिग्मा नॉट, है ना, आर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आर डी थीटा, ये हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा फिर यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली जो कांस्टेंट है वो हमारा सिग्मा नॉट है, यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर इंटू डी आर, है ना, जो कि आर 0 to r हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, इंटू डी थीटा, ये भी 0 to 2 पाई होगा, ये होगा। तो इसको तुमको यहाँ पे ध्यान में रखना है हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा नॉट आर क्यू बाई 3, और इसका इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन पाई हो जाएगा। आ रहा है सबका ऐसे, ठीक है, ऐसे ही आएगा हम लोग के पास।
इंटीग्रेशन। ओके, ये चीज़ आएगा। सिमिलरली यहाँ पे तुम देखोगे, ठीक है, फटाफट इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा है, तो ओबियसली यहाँ पे तुम लिखोगे क्यू इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए का टोटल इंटीग्रेशन। तो सिग्मा है सिग्मा नॉट आर कॉस थीटा, और डी ए में है आर डी थीटा, डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम देखोगे क्यू इज इक्वल टू सिग्मा नॉट, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा आर स्क्वायर डी आर, जीरो टू आर, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा जीरो टू पाई और कॉस थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर क्यूब बाई थ्री आ जाएगा, और ये तुम्हारा सिग्मा नॉट है, ये इंटीग्रेशन हमारा जीरो हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे टोटल चार्ज हम लोग यहाँ पे क्या है, जीरो इन द डिस्क में। देखो नॉन यूनिफॉर्म है तो कहीं ज़्यादा कहीं कम, टोटल हम लोग यहाँ पे जीरो है ना, ऐसे हो सकता है हम लोग यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कोई एक करना है, कोई एक तुम करना है, मैं इसको कर देता हूँ, तुम इसको कर लो, कोई भी चीज़ है ना। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सेम चीज़ सिग्मा डी ए, डबल इंटीग्रेशन कर दो यहीं से ही पहले से ही। सिग्मा है सिग्मा नॉट बाई आर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा डी ए, तो ये हो जाएगा आर डी थीटा। आर और कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा सिग्मा नॉट, है ना, ये हो जाएगा जीरो टू आर, आर का कोई है ही नहीं, और साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा का जो जीरो टू पाई तक। तो साइन स्क्वायर थीटा भी यहाँ पे देखोगे रिडक्शन फॉर्मूला से मैं इसको फाइंड करूंगा, तो एन साइन टू पावर एन थीटा का होता है ना, एन माइनस वन बाई एन, टू माइनस वन बाई टू, और ये टू पाई, तो पाई आ जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा सिग्मा नॉट आर इंटू पाई। देखो यहाँ पे करके आ रहा है कि नहीं, कर लोगे इस टाइप की चीजें, इसको भी कर लेना, अरे ये भी तो उतना ही आएगा और क्या आएगा, करके देखो यहाँ पे, है ना, इसको भी तुम यहाँ पे करना है। ओके, देखेंगे एक हम लोग यहाँ पे थ्री में देखेंगे सिलेंड्रिकल, और एक हम लोग यहाँ पे देखेंगे थ्री डायमेंशनल में, देखेंगे हम लोग यहाँ पे जिसमें वॉल्यूम, ठीक है, क्या होता है चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये देखने वाले हैं, जिसमें वी, इसको रो से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज पर वॉल्यूम, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना? तो या डी क्यू बाई डी टाउ होता है, ये तो होगा हर किसी के लिए, यूनिफॉर्म में नॉन यूनिफॉर्म के लिए, है ना, ये हो जाएगा। अगर यूनिफॉर्म हो जाएगा तो रो इज इक्वल टू चार्ज पर वॉल्यूम, ये होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट देखने वाले हैं, एक हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सिलेंडर, और एक जगह हम लोग देखने वाले हैं स्फीयर। तो पहले सिलेंडर कर लेते हैं, सिलेंडर हम लोग यहाँ पे, सिलेंडर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली सिलेंडर में हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे यूज करोगे, तो उसके लिए जो वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा हम यहाँ पे देख सकते हो। अगर ये हम लोग यहाँ पे सिलेंडर है, तो उसका क्या क्या हम लोग यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे, सिलेंडर है ना, उसमें रो होता है, तो रो यहाँ से जो डिस्टेंस होता है ना, बेसिकली जो इसका रेडियस होगा, एक हाइट होगा इसका कुछ, है ना, इसका हाइट होता है हम लोग यहाँ पे, और ये हम लोग यहाँ पे इसका एरिया देखेंगे, तो ये वाला एक एरिया है, कर्व एरिया, एक फ्लैट एरिया है हम लोग। तो सिलेंडर के केस में हम लोग यहाँ पे जो क्या होता है, जो वॉल्यूम एलिमेंट है ना, वॉल्यूम एलिमेंट क्या हो जाएगा, जो डी टाउ लिख सकते हो या डी वी लिख सकते हो, है ना, डी वी है, ये क्या हो जाएगा एच वन एच टू एच थ्री डी क्यू वन डी क्यू टू डी क्यू थ्री। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रो को मैं आर ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा आर, ठीक है, एच वन एच टू एच थ्री में आर हो जाएगा डी फाई और डी जेड, ये हो जाएगा। अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर फाई जेड लिया हूँ, तो आर का मतलब डेफिनेशन अलग है ना, यहाँ पे क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ये जो, ठीक है, जेड एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमारा आर होता है, बेसिकली जो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, है ना, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सिलेंडर में, तो या रो जो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं भाई, इसका लिमिट हो जाएगा, ठीक है, कहाँ तक हम लोग यहाँ पे जीरो टू रेडियस तक होगा, आई यहाँ पे भी जीरो टू टू पाई तक होता है, और जेड जीरो टू लेंथ जितना रहेगा इन्फाइनाइट तक, तो इन्फाइनाइट लेंथ का ले लो, या जो भी हाइट है एच ले लो, या है ना एच ले सकते हो यहाँ पे, या लेंथ है इस तरीके से बोल सकते हो, हाइट, है ना, ऐसे हम लोग यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो तुम्हारा वॉल्यूम एलिमेंट आने वाला है, ये हो जाएगा ये। तो जो टोटल तो यहाँ पे चार्ज देखोगे, चार्ज जो हो जाएगा रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी वी है, तो डी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करोगे, रो इंटू डी वी करोगे, और बेसिकली टोटल चार्ज क्यू अगर फाइंड करना रहेगा, तो रो यहाँ पे हो जाएगा, अरे ये अच्छा इसीलिए यहाँ पे रो नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आर डी फाई डी जेड, और दिस इज वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा। अब सबका लिमिट यहाँ पे लगा होगा जो भी तुमको दिया रहेगा, समझ में आया जी। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर होगा हम लोग यहाँ पे किस तरीके का हम लोग यहाँ पे इसमें से क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेंगे। ओके, ठीक है, थ्री में तो जस्ट हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इस तरीके से देखो। क्वेश्चन है पहला, ध्यान से करना, इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन नहीं करना है हम लोग यहाँ पे। तो रो इज इक्वल टू बेसिकली इस तरीके से दिया है ना, सम, ठीक है, कांस्टेंट सी
है ना, कांस्टेंट सी, ये कब सी इंटू यहाँ पे ले लो आर, कब आर इज लेस देन इक्वल टू आर, सिलेंडर के केस में, क्वेश्चन में सिलेंडर ही है ना, और यहाँ पे दिया है 0 दिया है जब आर हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आर। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन था वॉल्यूम चार्ज, मतलब इसके इन साइड तक तो हम लोग यहाँ पे सिलेंडर के में आर आर इज लेस देन आर तक, यहाँ तक है ना, जो आर तक हम लोग यहाँ पे जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस तरीके से वेरी कर रहा है, उसके बाहर तो है ही नहीं, हम लोग यहाँ पे 0 है। इस केस में तुमको फाइंड आउट करना है टोटल चार्ज, फाइंड टोटल चार्ज ऑन द सिलेंडर ऑफ रेडियस r and height h, इसमें हमको फाइंड आउट करना है टोटल चार्ज। करो यहाँ पे क्या होगा बताओ, फटाफट करो, चलो तुमको ही करना है ये सब चीज फाइंड करना है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से दिया है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करूंगा, है ना। रो इज इक्वल टू, अगर देखना चाहते हो तो अभी तो कर चुके हैं ये वाली चीजें, है ना, यही चीज से हम लोग आएगा रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी, डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, क्यू इज इक्वल टू रो, और यहाँ पे डी वी वॉल्यूम एलिमेंट सिलेंडरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो मैं ये वाला डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको तुमको यहाँ पे यूज करना, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा क्यू इज इक्वल टू, है ना, क्यू इज इक्वल टू रो हम लोग यहाँ पे है, ठीक है, और आर डी फाई एंड डी जेड, ये होने वाला है। तो रो का वैल्यू यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो एक होगा हम लोग यहाँ पे 0 टू आर तक है, आर से आगे वाला तो है नहीं, 0 है ये, तो बेसिकली 0 टू आर तक हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रो का वैल्यू है सी आर, आर डी आर वाला पार्ट का फाई 0 टू 2 पाई, फाई का कुछ है क्या, डिपेंडेंट रो में नहीं है, यहाँ पे डी फाई ही कर दो, जेड 0 टू हाइट तक एच, है ना, वहीं तक जाएगा जेड, और सी रो में जेड का कुछ पार्ट डिपेंडेंट नहीं है तो डी जेड, ये हो जाएगा। अब इसको तुमको इंटीग्रेशन करना है बेसिकली, है ना, तो इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, इंटीग्रेशन करोगे तो ये आर क्यूब हो जाएगा, तो आर क्यूब बाई 3 लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे सी आर क्यूब बाई 3 आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, एच आ जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा जो भी तुम्हारा आंसर है, ठीक है, 2 पाई, ठीक है, सी एच आर क्यूब, ये आएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेकंड इसी में ही, है ना, देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, जीरो रो इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है सम कांस्टेंट के इंटू आर अपॉन, ठीक है, यहाँ पे दिया है आर कैपिटल आर, है ना, ये है, और कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई, फाई पे डिपेंडेंट है हम लोग यहाँ पे, और बेसिकली ये बोला गया है कहाँ से कहाँ तक, ये है आर से लेस देन आर तक, क्योंकि बाहर तो है ही नहीं, सिलेंडर ही नहीं है, उसका मटेरियल तो डिस्ट्रीब्यूट, तो ऑब्वियसली वो 0 होगा, ठीक है, बाकी जगह पे, तो बाकी जगह पे जो चार्ज है वो 0 होगा हम लोग का, तो इस केस में टोटल हम लोग का चार्ज फाइंड करना है, फाइन, ठीक है, टोटल चार्ज, वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पहले था, टोटल चार्ज ऑन सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच, ये वो यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। करो यहाँ पे क्या होगा इसका बताओ फटाफट, है ना, इसमें क्या आएगा तुम बताओ, टोटल चार्ज क्या आएगा, तुमको बताना है। सर स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या है? स्मॉल आर देखो डिस्टेंस है ना, मतलब जो सिलेंडर के इनसाइड का जो डिस्टेंस है, आर जो डिफरेंशियल है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, देखो आर तो उसका रेडियस हो गया हम लोग यहाँ पे, आर यहाँ पे रेडियस हो गया, अब तुम ओरिजिन से कहीं भी थोड़ा सा पास में जाना चाहते हो, है ना, तो वो तुम्हारा आर होगा, उस तरीके से वेरी होगा, तुम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो, ठीक है, तुम यहाँ पे पेंट कर रहे हो, यहाँ पे तुम ये सोचो कि तुम यहाँ पे मिट्टी भर रहे हो हम लोग यहाँ पे, तो भाई ये इतना बड़ा सिलेंडर में तुम यहाँ पे मिट्टी भरोगे टंकी में, तो यहाँ से टोटल तो आर इसका रेडियस है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक भी कुछ डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक भी, समझ रहे हो, तो आर वेरी करेगा, आर फंक्शन होगा हम लोग यहाँ पे, वेरी करेगा, मैक्सिमम कहाँ से जा सकते हैं, 0 टू जितना उसका रेडियस होगा हम लोग यहाँ पे, कैपिटल आर क्या है, उसका जो है रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, समझ में आया जी। ऐसे स्पेयर में भी तुम करोगे, है ना, स्पेयर में भी करोगे, जैसे हम लोग डिस्क में किए थे, डिस्क में क्या कहते याद है तुमको यहाँ पे, ठीक है, इसका रेडियस तो आर है, रेडियस तो आर है हम लोग यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे तो यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस लेंगे, आर डी आर, समझ हम लोग यहाँ पे, तो ये स्मॉल आर है, ठीक है, ठीक है जी, है ना, 1/3 2 नहीं आ रहा होगा, देखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा के आर बाई आर कॉस स्क्वायर फाई है, ओके, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, टोटल चार्ज क्यू इक्वल टू बेसिकली वॉल्यूम है तो 3 यहाँ पे इंडिकेशन लगा दिया, रो का वॉल्यूम में क्या के आर बाई आर, यहाँ पे क्या करूँगा आर डी आर, ये था ना हम लोग पे आर डी आर हो जाएगा हम लोग के पास,
उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे फाई वाला है, तो अच्छा यहाँ पे तो तीनों कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, पूरा लिख दूंगा, आर डी फाई डी जेड, और यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर फाई यहीं पे ले लो, ठीक है। अब सेपरेट करेंगे। अब क्या करता हूँ यहाँ पे आर वाले को एक करता हूँ, 0 to r तक जाएगा, मैक्सिमम लिमिट क्या है, के आर बाई आर और आर डी आर। फिर फाई वाला 0 to 2 पाई, फाई वाला क्या था, कॉस स्क्वायर फाई डी फाई, और जेड है 0 to h डी जेड। यही इंटीग्रेशन बस करना है तुमको जी, है ना, वेरी सिंपल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर, ये हो जाएगा के बाई आर, ये तो कॉन्स्टेंट है, आर क्यूब बाई 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर क्यूब बाई 3 कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पाई आ जाएगा ऑब्वियसली, पता चल गया कॉस स्क्वायर फाई ये हो जाएगा, यहाँ पे एच हो जाएगा, तो इसका जो टोटल जो आ जाएगा आंसर आ जाएगा हम लोग यहाँ पे के, ठीक है, आर स्क्वायर पाई एच बाई 3। बेसिकली इसको इस तरीके से लिखते हम लोग यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के, ये आ जाएगा इसका आंसर, है ना, ये आ रहा है हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो तुम्हारा होमवर्क रहेगा इसको तुमको करना सिलेंडर में, थर्ड हम लोग यहाँ पे जो रहेगा, ठीक है, ये इस तरीके से रहेगा हम लोग यहाँ पे, रो इज इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके से के अपॉन स्मॉल आर यहाँ पे है, और साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, स्मॉल आर और कैपिटल आर तुमको पता है क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे भी बेसिकली यही है, आर इज लेस देन इक्वल टू आर पे ये डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाहर तो सिलेंडर है नहीं, तो क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखना इसका आंसर आएगा टोटल क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई आर एच, है ना, ये हो जाएगा, और इंटू के पाई आर एच, ये तुमको चेक करना है। नेक्स्ट हम लोग कभी आते हैं स्फीयर पे भी, है ना, इसको तुमको फाइनल करना है, कर लोगे, बहुत ईजी है, ये अभी तुरंत कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्फीयरिकल, 3D में स्फीयर भी आएगा, है ना, तो स्फीयर के केस में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो स्फीयर के केस में बेसिकली, है ना, स्फीयर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से हम लोग देखेंगे, तो स्फीयर के केस में क्या होने वाला है हम लोग यहाँ पे, जो वॉल्यूम एलिमेंट है ना, वॉल्यूम एलिमेंट डीवी, ये हो जाएगा वॉल्यूम एलिमेंट डीवी, डीवी इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है हम लोग यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, वॉल्यूम एलिमेंट डी H1 H2 H3 DQ1 DQ2 DQ3, तो यहाँ पे हो जाएगा आर थीटा एंड फाई, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग यहाँ पे लिखोगे आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी, ओके। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 to, बेसिकली ये कहाँ तक आएगा, 0 to जो भी हो जाएगा रेडियस आर तक, आर इनफाइनाइट तक जाएगा, तो आर रेडियस तक, थीटा 0 to पाई तक, फाई 0 to 2 पाई तक, है ना, समझ में आ रहा है इस तरीके की चीज़ें। तो यहाँ पे बेसिकली सेम चीज़ करोगे, क्यू इज इक्वल टू हम लोग करेंगे रो डी टाउ या जो डी वी, है ना, तो डी टाउ की जगह तुम वो वाला वैल्यू पुट करोगे हम लोग यहाँ पे, सेम चीज़ है। तो अब क्वेश्चन करना है डायरेक्टली, क्वेश्चन यहाँ पे देखो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे दिया है, ठीक है, रो इज इक्वल टू ये दिया है हम लोग यहाँ पे के बाई आर, है ना, ये हम लोग यहाँ पे सेम चीज़ करते हैं, के बाई आर, आर आर इज लेस देन इक्वल टू आर, ये समझ में है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और जीरो है, आर इज ग्रेटर देन आर पे। इसके लिए तुमको फाइंड करना है टोटल चार्ज ऑन द, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस आर, उसमें चाहिए उसके लिए, पहला क्वेश्चन ये था। सेकंड यहाँ पे करेंगे सेम चीज, रो इज इक्वल टू, है ना, सम कांस्टेंट के नॉट इनटू आर, और आर इज लेस देन इक्वल टू आर पे, और यहाँ पे हो जाएगा 0, आर इज ग्रेटर देन आर, ये हो जाएगा, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, फटाफट फाइंड करो, इंटीग्रेशन करना है ना। इंटीग्रेशन करना है, इसमें फटाफट फाइंड कर सकते हो।